मेरा नाम सिमरन है। इस गांव का नाम गाजीपुर था। मैं इस गांव में कभी भी आना नहीं चाहती थी, लेकिन मुश्किल यह थी कि हम लोग यहाँ पर पूरे 1 महीने के लिए फंस गए थे। और उस गांव में रहते हुए जब मुझे यहाँ के अजीबो-गरीब रस्मों रिवाजों के बारे में पता चला तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रह गई और ये सोचने पर मजबूर हो गई कि पंजाब में भी ऐसा गांव है। यहाँ की हर बात ही अजीब थी। यह 1 महीना मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। 1 महीना 1 साल के जैसा गुजरने वाला था, लेकिन उसी 1 महीने में मैंने ऐसी ऐसी हरकतें होते देखी, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली कि मेरे हाथ अपने कानों से हटता ही नहीं था। ये लोग उस गांव में किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, मुझे तो ऐसा लगता था कि ये सारे इंसान ही नहीं थे। दरअसल हम लोगों को एक असाइनमेंट मिली थी। हमने गांव के लोगों की ज़िंदगी पर एक सर्वे करना था और मैं अपने 4 दोस्तों के साथ यहाँ पर आई थी। हमारे साथ हमारी गाड़ी का ड्राइवर भी था, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी बिल्कुल बंद पड़ गई। यहाँ आकर पता चला कि कोई मैकेनिक भी आसपास में नहीं है। यहाँ पर फ़ोन भी बंद थे, सिग्नल भी नहीं है, हम किसी से राबता नहीं कर सकते थे। और तो और बिजली भी नहीं था। हम लोग हैरान थे कि क्या यह पंजाब का ही हिस्सा था। फिर हमें हमारे ड्राइवर ने कहा कि यहाँ पर उसके रिश्तेदार रहते हैं, हम उनके घर में रह सकते हैं, लेकिन हमें बड़ा ही संभल कर रहना होगा क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े अजीब से हैं। उनको अपनी रस्मों रिवाजों से बहुत मोहब्बत है। उसने कहा कि आप लोग बस उनकी हाँ में हाँ मिलाना, ज़्यादा बातें मत करना, अपने बारे में ज़्यादा ना बताना। उसने उन लोगों को यह भी कहा कि यह मेरे रिश्तेदार हैं। यह नहीं कहा कि यह 4 लड़कियां अकेले शहर से इतनी दूर यहाँ पर आई हैं। दरअसल यह मेरा ही आइडिया था कि हम किसी बहुत ही बैकवर्ड किस्म के गांव में जाएं ताकि हमारा सर्विस सबसे अनोखा हो। लेकिन अब मेरी सारी ही दोस्त मुझे कह रहे थे कि तुम हमें कहाँ ले आई हो, क्योंकि यहाँ के हालात कुछ अजीबो गरीब किस्म के थे। हमारे ड्राइवर ने कहा था कि आपने किसी मामले में नहीं बोलना और किसी पर भी नज़र नहीं रखें कि वह क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। मेरी बाकी तीनों दोस्त वैसे ही डरी हुई थी, लेकिन मेरा तो काम ही ऐसा था कि मैं हमेशा चीज़ों की तोड़ में लगी रहती थी। उस घर में 4 औरत रहती थी, चारों शादीशुदा थी, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में एक ख़ास किस्म का कड़ा पहना हुआ था और यहाँ पर बताया जा रहा था कि ये कड़ा वही पहनता है जो शादीशुदा होता है। उनमें से एक लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और उसकी शायद अभी अभी शादी हुई थी। मेरी उससे थोड़ी बहुत बात हुई, वही हमारे लिए नाश्ता वगैरह भी लेकर आई थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि सर्वे करने में वैसे भी हमें 15-20 दिन तो लगने ही थे, 5 दिन और ऊपर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ड्राइवर ने कहा था कि वह गाड़ी को किसी भी तरह से वापस ले जाने की कोशिश करेगा और फिर ठीक करवा कर वापस लाएगा। अच्छे नंबर लेने हो तो फिर इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। इसलिए हमने भी सोच लिया कि चलो वक्त गुजर ही जाएगा, वक्त तो रुकता तो नहीं है। रात हुई तो मैंने देखा कि उस लड़की के कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। मैंने सुना था कि इस गांव के आदमी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसका कमरा बिल्कुल मेरे कमरे के सामने था और मेरा बिस्तर खिड़की के पास लगाया गया था। यदि मैं अपने बिस्तर पर बैठती तो खिड़की से बाहर देख सकती थी और मेरी खिड़की से बाहर उसके कमरे की खिड़की और दरवाज़ा था। उसका पति अंदर गया तो मैंने उसके पति को देखा। मैंने कहा कि यहाँ के मर्द तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि ऐसे खूबसूरत मर्द का क्या फ़ायदा, इतने सख्त तरीन लोग हैं, अपनी पत्नियों को पाबंदियों में रखते हैं और यहाँ के मर्दों के पास तो ना बिजली है, ना इंटरनेट, ना कोई गाड़ी है। ऐसे खूबसूरत मर्द के आसपास भी मैं ना जाऊँ। मैंने कहा कि तुम्हें नहीं पता, खूबसूरत मर्द बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और फिर अच्छी चीज़ों के साथ कुर्बानियाँ तो होती है। मेरी दोस्त मुझसे मजाक करने लगी। उसने कहा कि तुम यहीं पर रुक जाओ, किसी खूबसूरत मर्द से शादी कर लो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे इतना भी यह गांव पसंद नहीं आया कि मैं यहीं रुक जाऊं। सुबह हुई तो उन लोगों ने हमें बताया कि आज एक लड़की की शादी है, आप लोग भी उस शादी में आएँ। मैंने कहा कि क्यों नहीं, ज़रूर हम शादी में शामिल होंगे। हम लोगों को गांव भी देखना है और यहाँ की शादी भी देख लेंगे। शादियाँ तो अक्सर ही रंग बिरंगी होती है। सोचा कि अच्छा दिन गुजर जाएगा, हम शादी में चलेंगे। शादी एक ही जगह पर हो रहे थे, लड़का और लड़की एक ही जगह पर बैठे हुए थे। उनकी शादी बिल्कुल भी हम लोगों की तरह नहीं हो रही थी। यहाँ तो बिल्कुल ही अलग तरह से शादी हो रहा था। आसपास बड़ी ही रंग बिरंगी झाड़ियाँ लगाई गई थी। बच्चे भी तैयार हुए थे और भी उनका मेकअप करने का अंदाज थोड़ा अजीब सा था, लेकिन सब सजे धजे हुए थे। लेकिन जैसे ही मैंने दुल्हन को देखा, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपने दोस्त को कहा कि ये दुल्हन कैसे हो सकती है। उसने कहा कि क्यों, क्या हुआ।
मैंने कहा कि ये तो वही लड़की है जिसके घर में हम लोग रहते हैं, और ये तो शादीशुदा है, और रात को तो इसका पति इसके कमरे में गया था, लेकिन अब इसके साथ कोई और मर्द बैठा हुआ है। उसने कहा कि तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, तुमने किसी और को देखा होगा। मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसका पति का चेहरा अच्छी तरह से याद है। मैंने इसके पति को बहुत गौर से देखा था। मैंने तो उसकी खूबसूरती की तारीफ भी तुम लोगों से की थी। तभी तो मैंने कहा था कि यहाँ के मर्द बहुत खूबसूरत होते हैं। इसका मतलब कि मैंने उसे अच्छी तरह देखा था। यह दूसरी शादी कैसे कर सकती है? और उसका पति कहाँ है जिसे रात में मैंने देखा था? ये क्या हो रहा है? अभी मैं इसी सोच में बैठी थी कि क्या ये लड़की अपने पति के साथ बेवफाई कर रही है, और वो भी इतने धड़ल्ले से, छोटे से गांव में रहते हुए। ये इतना ज़्यादा बहादुरी कैसे दिखा पा रही है कि एक शादी के होते हुए दूसरी शादी कर रही थी, और वो भी सारे गांव के सामने। फिर मैंने उस लड़की को देखा तो वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। शक्ल से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वह अपने पति के साथ बेवफाई कर सकती है। फिर वो ये सब कुछ क्या कर रही थी? अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मैंने सामने का मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस शख्स के साथ मैंने उसे रात को देखा था वो भी वहीं पर घूम फिर रहा था। वो भी तैयार हुआ पड़ा था, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। अपनी पत्नी की दूसरी शादी करवा रहा था। अजीब किस्म के लोग थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस लड़की की शादी हो गई और दूसरा शख्स उस लड़की को लेकर वहाँ से चला गया। रात हुई तो मैं उसी के कमरे की तरफ देख रही थी। मैंने देखा कि वो लड़की अपने कमरे में चली गई। उसे कुछ औरतें वहाँ पर छोड़कर मैं खिड़की के पास ही बैठी रही। मुझे देखना था कि उसके कमरे में कौन मर्द जाता है। मैं यह देखकर हैरान हो गई। जिसके साथ उसने दूसरी शादी की थी अंदर वो गया, लेकिन अंदर जाने से पहले वो पहले वाले पति के पास खड़ा था। दोनों बातें कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वह किसी बहुत ज़रूरी बात डिस्कस हो रही थी। 15-20 मिनट आपस में बातें करने के बाद उसका दूसरा पति अंदर जाने लगा तो उसके पहले वाला पति से हाथ मिलाया। अब मेरी दोस्तों को भी दिलचस्पी होने लगी। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो ऐसी नहीं होता। पहला पति कैसे शामिल हो सकता है शादी में? अगर इस लड़की का पहला वाला पति से डिवोर्स हुआ होगा तो फिर ये आदमी इसके दूसरे पति से हाथ क्यों मिला रहा है? और दोनों मर्दों को भी आपस में कोई परेशानी नहीं है। हमारे सर्वे का मौजूद यह था कि गांव में लोग बिल्कुल ही थोड़ी सहूलियत पे किस तरह से रहते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि हमें अपने सर्वे का मौजूद बदल देना चाहिए कि जहां पर एक औरत की दो मर्दों के साथ शादी करवाई जा रही है, एक औरत की एक से ज़्यादा मर्द से शादी नहीं हो सकती। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, और कल को अगर इस लड़की का बच्चा हुआ तो कैसे पता चलेगा कि उसका बाप कौन है? इसलिए एक औरत का एक ही मर्द से शादी होना चाहिए। इस गांव वालों को क्या हो गया है जो ऐसी लड़की का शादी करवा रहे हैं? और गांव वालों का तो छोड़ ही दो, ये उसके पहले पति को क्या हो गया है जो खुद सामने खड़ा होकर अपनी पत्नी की शादी दूसरे मर्द से करवा रहा है, और उस मर्द को अपनी पत्नी के कमरे में भी खुद ही भेज रहा है। अगले दिन भी हम लोगों ने नज़र रखी तो देखा यहाँ पर पहले वाला पति भी उसके कमरे में चला गया। यहाँ के मर्द पूरा दिन घर से गायब रहते थे, रात को आ जाते थे। जाहिर है मेहनत मजदूरी करते होंगे, हर चीज़ के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ती थी, जानवरों को चारा खिलाने के लिए चारा तलाश करने लाना पड़ता था। हमारे शहर की तरह नहीं कि हर चीज़ पैसों से मिल जाती है, उन्हें बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करके लाना पड़ता था। हमारा सर्वे भी साथ साथ चल रहा था। मैंने उस लड़की को रोक लिया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी शादी हुई थी, बधाई हो तुम्हें, बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने कहा कि तुम तो बहुत खुश नज़र आ रही हो, क्या तुम खुश हो? उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा कि तुम खुश कैसे हो सकती हो, तुम्हारे दो पति हैं और तुम में आधी बात में ही रुक गई। यह पूछते हुए मुझे थोड़ी सी झिझक हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, वैसे भी वो दोनों आपस में दोस्त हैं ना। मैंने कहा कि उन दोनों को कोई परेशानी नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं, उन दोनों को क्या परेशानी होगा, उनको कोई भी परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। वह लड़की हमारे लिए खाना लेकर आई थी, खाना देकर वापस चली गई। पूरा दिन हंसती मुस्कुराती फिर रही थी। कभी उसका पहला पति आता तो उसके साथ खुश रहती थी और हंस हंस कर बातें करती थी, शायद उसकी तारीफ करता था। कभी उसका दुपट्टा पकड़ लेता, कभी उसके चेहरे से जुल्फ़ों को हटाता और उसे कहता कि बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतने में उसका दूसरा पति आ जाता, उसकी अलग हरकतें होती थी। मैंने यह भी नोट किया कि इस घर में मर्द ज़्यादा थे, औरतें कम थी। हमें जो कमरा दिया हुआ था वो बहुत छोटा सा था, लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा हमेशा के लिए रहना था, इसलिए हम इस कमरे में चुपचाप गुजारा कर रहे थे।
एक दिन मैंने उस घर में एक और मर्द को देखा जिसको पहले नहीं देखा था। यह लड़का सा था। उसकी उम्र शायद 22-23 साल होगी। यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसको देखकर मैं कहीं खो सी गई। जिसे कहते हैं कि पहली नज़र में प्यार हो जाना, ऐसा ही कुछ हो गया था, क्योंकि मैं बार बार उसकी तरफ देख रही थी। मेरी नज़रें फिर से उसको तलाश करना शुरू कर देती थी। मैं जहाँ भी जाती थी मेरी नज़र उसी को तलाश कर रही होती थी। मेरी उम्र भी तो इतनी ही थी। मैं 21 साल की थी। इस वक्त में ऐसा होना कोई अनोखी बात नहीं होती। मैंने अपनी सहेलियों में से किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी आंखों को अच्छा लगता था और मेरी आंखें बार बार उसको देखने की फिराक में रहती थी। कहते हैं कि कोई आंखों को अच्छा लगता है तो दिल को भी अच्छा लगने लग जाता है, और जो आंखों से दूर हो जाए वो दिल से भी दूर हो जाता है। कुछ लोगों में बड़ी हिम्मत होती है, ऐसी बातों को गलत साबित कर देते हैं। अभी तो मैं उसको तलाश कर रही थी, फिर मैंने उसे उसी लड़की के साथ देखा जिसका नाम माया था, और उसके साथ कुछ अजीब तरीके से पेश आ रहा था। वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। मुझे लगा कि शायद ही उसका भाई है, शादी में आया होगा और यहाँ पर रुक गया होगा। दोनों की शक्लें तकरीबन आपस में मिलजुल रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही बहुत खूबसूरत थे। लेकिन फिर सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, जब उस लड़के ने माया की उंगली में एक अंगूठी पहनाया, और अंगूठी पहनाते हुए उस लड़के ने माया से कुछ कहा। माया ने आसपास देखा और हाँ में सर हिला दिया। शायद वह जो लड़की से कहा उसमें माया राजी थी, शायद इसलिए लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है? इस औरत के दो पति हैं और ये इस लड़के के साथ खड़ी होकर इसके हाथों से अंगूठियां पहन रही है, और आसपास भी ऐसे देख रही है जैसे कोई चोर देखता है। दो पति के होते हुए भी इसके अंदर बेवफाई करने की हिम्मत थी। क्या यह उन दोनों से एक साथ बेवफाई करना चाहती थी? यह ऐसा कैसे कर सकती थी? किसी शादीशुदा औरत को मर्द से धोखा करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। यूँ समझिए कि ऐसा आखिरी काम जो एक औरत का गुजरती है और फिर उसके बाद मर्द उसे कभी माफ़ नहीं करता। हमारे यहाँ औरतें सारी ज़िंदगी एक ही मर्द के साथ ये सोचकर गुजार देती हैं कि ज़माना क्या कहेगा, और यहाँ पर अभी इसकी शादी को 4 दिन हुए नहीं थे कि ये तीसरे मर्द के साथ फिर रही थी। उसके दोनों ही पति बेहद खूबसूरत हैं और तीसरे वाला उन दोनों पर भारी था, उन दोनों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। मुझे जलन होने लगी, क्योंकि मेरी नज़रों को तो वो भाग गया था। वह मुझे बहुत पसंद था और वह अब यहाँ पर उस लड़की के साथ खड़ा था। अब उस लड़की से मुझे नफरत सी होने लगी थी, जबकि मैं तो बस यहाँ पर सर्वे के लिए आई थी। मैं चाहकर भी उस लड़के से शादी नहीं कर सकती थी और ना ही उसके साथ इस गांव में रह सकती थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मुझे अपनी शहर की ज़िंदगी बहुत पसंद थी। मोहब्बत में कुर्बानियाँ देने वालों में बड़ी हिम्मत होती है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं थी। मुझे सहूलियत में रहना पसंद था। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चला गया और लड़की ने उसकी पहनाई हुई अंगूठी उतारकर अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लिया। अब वो लड़की जब दोपहर का खाना देने आई तो मैं उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। दिल में सोचने लगी कि ये लड़की उसको छोड़ देती, उसके पीछे क्यों पड़ रही है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती तो क्या हुआ, लेकिन उसे किसी और के आसपास मंडराता हुआ नहीं देख सकती थी, वो भी ऐसी लड़की के पीछे जिसे एक नहीं दो दो पति थे। पहली नज़र का प्यार हो जाना किसे कहते हैं, यह मैंने उस लड़के को देख कर जानी। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी। पहली नज़र का प्यार हो जाना, ये सब मैं अपनी दोस्तों के मुंह से सुनती तो मुझे बहुत हंसी आती थी। मैं मजाक बना देती थी, लेकिन आज मेरा दिल ना जाने क्यों उस लड़के के पीछे दौड़ रहा था। कहीं ना कहीं मुझे उससे प्यार हो गया था। आज मैं समझ गई थी कि मोहब्बत हमेशा एक ही नज़र में होती है। जो एक नज़र में नहीं होती वह मोहब्बत नहीं होती, वो एक फ़ैसला होता है। मोहब्बत अचानक होती है, बिना सोचे बिना समझे, इसी को मोहब्बत कहते हैं। मेरे दिल में मोहब्बत थी, लेकिन साथ ही मुझे यह भी पता था कि इसका कोई अंजाम नहीं होने वाला। 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गया और फिर वही देखने को मिला जो पिछली शादी में देखी थी। लड़की ने उस लड़के के साथ शादी कर ली जिसको मैंने पसंद किया था। इस दफ़ा भी उसके बाकी दोनों पति शादी में मौजूद थे और सारा काम भी करते रहते थे, यहाँ तक कि खाना भी खा रहे थे। सब बहुत खुश भी थे, वह लड़की भी और उसके दोनों पति भी और वह लड़का भी। सब ऐसे खुश थे जैसे कोई बड़ी बात ना हो। आखिर ये किस किस्म के लोग थे? ऐसी शादी और इस तरह की रस्म और ऐसे मर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। हमारे यहाँ तो बाज़ार जाते हुए किसी की पत्नी के साथ गैर मर्द का कंधा भी टच हो जाए तो वो उसको पकड़कर मारने पीटने लगते हैं और कहते हैं कि देखकर नहीं चल सकता था।
और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ये दोनों मर्द हंसी खुशी अपनी इतनी खूबसूरत और जवान पत्नी को किसी तीसरे मर्द के हाथों में दे रहे थे। उस घर में मैं रहते हुए मुझे यह पता चला कि उस घर की बाकी औरतों के साथ भी यही हालात है। वो भी एक साथ दो दो तीन तीन मर्दों के साथ शादीशुदा हैं और उसके साथ ही रहती है। यानी इस लड़की की जो सास थी उसके भी 4 पति हैं, उस लड़की के 4 ससुर हैं। मेरे दिमाग में अब बहुत सारे सवाल उभर कर बाहर आ रही थी। अब मुझे इन सारे सवालों का जवाब चाहिए था, लेकिन अभी जो मेरे साथ हुआ वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस लड़के को मैं दूर दूर से देख रही थी। एक दफ़ा तो उसने भी मेरी तरफ देखा था, लेकिन वो पीछे हट गया था। जाहिर है उसे क्या पता कि मेरे दिल में क्या चल रहा था। उसे बता भी नहीं सकती थी और उसे बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। इस गांव में गुजरने वाले दिन बड़े अजीब थे। अजीबो-गरीब चीज़ें देखने को मिल रही थी। एक दिन शाम को मैं और मेरी दोस्त बाहर जाना चाहते थे क्योंकि हमें कोई काम था, और उस घर की बड़ी औरत ने कहा कि अभी आप लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, इस वक्त बाहर बहुत मर्द होते हैं और हमारे यहाँ पर पर्दा किया जाता है। मैंने कहा कि फिर कब जा सकते हैं? तो उसने कहा कि अब तो आप लोग कल सुबह ही जा सकते हो। इस तरह से तो हमारा वक्त ज़ाया हो रहा था। आधा दिन तो बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं होती थी, वरना हमारा काम यहाँ पर 10 दिन का था, लेकिन अब हमें यहाँ 15-16 दिन हो चुके थे। हम लोगों का मूड बड़ा ख़राब हो चुका था। हम वापस कमरे में आकर बैठ गए। मैं अपने दोस्तों से कहने लगी, मैंने कहा कि ये क्या बकवास है कि हम शाम को घूमने नहीं जा सकते। एक औरत ने 4-4 मर्द फंसाए हुए हैं और फिर भी इनको पर्दे की पड़ी है। कहते हैं कि बाहर ना जाओ। मेरी सहेलियों को भी इस बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने उनको ज़्यादा डिटेल से सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि तुम यही सब कुछ देखती रहती हो। मैंने कहा कि हाँ, हमें अपने सर्वे में यह भी तो लिखना चाहिए। मेरी एक सहेली ने कहा कि नहीं, हर गांव या शहर में कुछ बुरे लोग होते हैं, उनके बारे में सर्वे में लिखकर पूरे गांव को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा कि मुझे तो सारे बुरे लगते हैं। मैं जब भी किसी को देखती हूँ तो एक औरत होती है और 3 मर्द उसके साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं या साथ जा रहे होते हैं। इन्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? जो लड़की हमारे लिए खाना वगैरह लेकर आती थी, एक दिन हमने सोचा कि उसी से पूछते हैं, तो मैंने उसे कहा कि हमें तुमसे एक ज़रूरी बात पूछनी है। दरअसल ये हमारे सर्वे का हिस्सा है। हमने पहले उनको बताया था कि सर्वे क्या होता है। उसने कहा कि आज तो मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैंने कहा कि क्या आज क्या है? तो वो मुस्कुराकर और सर झुकाकर कहने लगी कि आज मेरी शादी है। मैंने कहा कि क्या तुम्हारी तो पहले 3 शादियाँ हो चुकी है। उसने कहा कि आज मेरी चौथी शादी है, बस इसके बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि कैसे ठीक हो जाएगा? तुम पहली औरत हो जो 4 शादियाँ कर रही हो और 4 शादियाँ करके भी कह रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि मैं पहली औरत नहीं हूँ। इस गांव में तो सारी औरतों की 4 शादियाँ होती हैं, बल्कि अगर किसी का कोई पति मर जाता है तो उसे फिर से शादी करनी होती है। एक वक्त में उसके लिए 4 पति पूरे करना ज़रूरी है। वो 4 पतियों के साथ ही रहती है। मैंने कहा कि यह क्या बकवास हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? तब उसने हमें ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि दरअसल ये इलाका पंजाब के गांव की लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि किसी ज़माने में यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया गया था और हम उन्हीं लोगों की लड़कियों में से हम लोग बुनियादी तौर पर मंगोल हैं और हमारे मजहब में एक औरत की 3 से 4 शादियां हो सकती है। उसी रस्म व रिवाज के अनुसार यहाँ पर चला जा रहा है। दरअसल पहले हम भी आप लोगों की तरह ही रहते थे। एक औरत एक ही मर्द से शादी करती थी, लेकिन उसके बाद हमने अपने गांव के हालात देखे तो हमें पता चला कि मर्द ज़्यादा हैं और औरत कम है। तो फिर हमने अपनी रिवायत को ज़िंदा रखने के लिए और सारे मर्दों की शादियां करवा देने के लिए अपनी पुरानी रस्मों को ही अपनाया। मेरी सास की भी 4 शादियां हुई है, मेरी माँ के भी, मेरे भाई की भी बीवी हैं, लेकिन उसके साथ 3 पति और भी हैं। मैंने कहा कि यह सब कुछ अजीब नहीं लगता? तो उसने कहा कि नहीं, ये तो इसमें अजीब क्या होता है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है। उस लड़की ने कहा हमने तो सुना है बहुत लोग करते हैं शादियाँ, तो 2-3 तो मैंने कहा करते हैं, लेकिन उसमें मर्द नहीं औरत होती है और हर कोई 2-3 शादी नहीं करता, बल्कि अगर किसी को बच्चा ना हो रहा हो तो वो मर्द दूसरी शादी कर लेता है, हर कोई नहीं करता। लेकिन यहाँ पर तो जिस औरत को देखो उसके 4 पति। मैंने कहा कि क्या ऐसे मामले में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? उसने कहा झगड़ा होता है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई है, बात लोहारा तक भी गई है
औरत चीज़ ही ऐसी है, औरत के लिए तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो फिर यहाँ पर लड़ाई कैसे नहीं होगी। लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि वहाँ पर 4 शादियाँ वाला मर्द बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे केस मुश्किल से मिलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हो चुकी है। सब लोग बचपन से यह सब कुछ देखते आ रहे हैं, इनको पता होता है कि इनकी ज़िंदगी भी इसी तरह से गुजर जाएगी। एक लड़की थी जिसके 4 पति थे, लेकिन उसे अपने तीसरे वाले पति से बहुत मोहब्बत थी। उसने कहा कि मैं बाकियों के साथ नहीं रहना चाहती, सिर्फ उसी के साथ रहना चाहती हूँ। हमारे गांव में इस चीज़ की इजाज़त है ही नहीं, लेकिन उसने ऐसी बात की कि बाकी मर्दों में बहुत लड़ाई झगड़े हो गए। उनके चारों पति मारपीट पर उतर गए, चारों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। हम लोग उसकी बात बड़ी गौर से सुन रहे थे। मैंने कहा कि फिर उसके साथ क्या हुआ था। उसने कहा कि उसे गाँव से निकाल दिया गया था। मैंने कहा कि चलो अच्छा हुआ निकल गई और अपने एक पति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही होगी। तो उस लड़की ने बताया कि नहीं, उसके पति को उसके साथ नहीं जाने दिया गया था, सिर्फ उसे ही इस गांव से बेदखल कर दिया गया था। वो पता नहीं कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता। मैंने कहा कि उसके बाकी पतियों का क्या हुआ, तो लड़की ने बताया कि उसकी शादी किसी और औरत के साथ करवा दी गई। मैंने कहा कि जब औलाद पैदा होती है तब तुम लोग क्या करते हो, कैसे पता चलता है कि उसका बाप कौन है। उसने कहा कि जिसकी पहली शादी होती है वो पहले औलाद पैदा करते हैं, उसके बाद दूसरे की बारी आती है, फिर तीसरे की और फिर चौथे की, और एक औरत को सिर्फ 4 मौके नहीं मिलते हैं। इसी तरह का रस्म रिवाज है। मैंने कहा कि मैं तो देखकर हैरान हो गई थी कि तुम्हारे 3-3 पति है। उसने कहा कि आज मेरा चौथा पति भी देख लो। मैंने कहा कि तुम्हारे सारे पति बड़ी खूबसूरत हैं। उसने कहा कि आखिरी वाला इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं कहने वाली थी कि आखिरी वाला मुझे दे देती, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई। मुझे इनकी रस्में बड़ी सख्त लगती थी। हम लोगों ने वहाँ पर अपना टाइम पूरा किया और उसके बाद हम लोग वहाँ से वापसी की राह लेने लगे। हमारा ड्राइवर वापस गाड़ी ठीक करवा कर ले आया था और हमारा काम भी यहाँ पर पूरा हो गया था। हम जाते जाते उस लड़की की शादी देखकर ही आए थे। मेरी नज़रें उसी लड़के को देख रही थी। उसका नाम सरमत था। मैं उसे दूर से देख रही थी। उसने भी महसूस कर लिया था कि मैं उसे कुछ ज़्यादा ही देख रही हूँ। फिर मैंने नज़रें झुका ली। मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि क्या बात है, दीवानी हो गई। मैंने कहा नहीं यार, बस ऐसे ही। जाहिर है मेरे नसीब में तो वो नहीं था और उसके नसीब में मैं नहीं थी, लेकिन मुझे सारी ज़िंदगी वो शख्स याद ज़रूर रहेगा। शायद मैं ज़िंदगी के किसी मकाम पर उसे भूल भी जाती, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग हमेशा याद रहते हैं। माया ने कहा था कि इस गांव की रस्म के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और ये गांव पंजाब के गांव की लिस्ट में भी नहीं आता, क्योंकि इस जगह पर कब्ज़ा किया गया था और जिन जगहों पर कब्ज़ा किया हुआ था उसको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब ये लोग अपने आप को पंजाब का हिस्सा कहते हैं और यहाँ पर वो लोग नहीं रहते हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया था, बल्कि उनकी नस्ल रहती है, चुपचाप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको अपने रस्म रिवाज से बहुत मोहब्बत है, इसके लिए यह कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।